जिस कार्य कर आया जग में, कार्य सो अब करना रे। जिस कारण तुम परमेश्वर ने नरतन दीना मानव बनने के लिए। नरतन दीना मानव बनने के लिए। हाँ, मानव बनने के लिए। मर्यादा से मानव बनिए, पशु भाव को हरना रे। कारण तुम आया जग में, कार्य सब करना रे। दैवी संपत्ति के गुण जैसे वेद पुराणों में लिखे। वेद पुराणों में लिखे। क्षमा अहिंसा आदि लक्षण, अपने उर में धरना रे। क्षमा आया जग में, कार्य सब करना रे। मनुष्य देह के पाने से ही मानव तुम ना हो सकते। मनुष्य हरे राम राम राधे श्याम श्याम हरे राम। मनुष्य देह के पाने से ही मानव तुम ना हो सकते। मानव तुम ना हो सकते। मानव
साधन संपन्न होकर मानव सतगुरु शरणी पड़ना रे। साधन जिस कारण तुम आया जग में कार्य सब करना रे। हरि जगत पुन अपने लिए उपयोगी तुम बन जाओ। हरि जगत पुन जगत पुन अपने लिए उपयोगी तुम बन जाओ। हरि जगत उपयोगी तुम बन जाओ। कहते हो मैं मेरा त्यागे, कहते हो मैं अरे लख भव से तरना रे। कहते तुम आया जग में कार्य सब करना रे। सब करना रे तुम कार्य सब करना रे। जिस कारण तुम आया जग में कार्य सब करना रे। जिस कारण तुम आया जग में कार्य सब कार्य। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सद्गुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजने योग हमारे संत महात्मा गुणीजन मंडल, सद्गुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सद्गुरुदेव की प्यारी भागों वाली साध संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। महात्माओं ने बड़ी कृपा करके हमें अनेक तरह से समझाया है। ऐसे ऐसे तरीके, ऐसे ऐसे तर्क, ऐसे ऐसे मिसाल महात्माओं ने ढूंढ के हमारे समझाने के लिए रखे हैं कि किसी न किसी तरह से हमारा मन समझ जाए। पर किसका मन समझेगा? उसका मन समझेगा जिसको समझने की इच्छा है, जिसको मन को समझाना है। हमारे सद्गुरु महाराज स्वामी सर्वानंद जी महाराज ये खास करके बात बताते थे
कि नींद से किसी को जागना नहीं है तो वो नहीं जागेगा, चाहे कोई भी उसको जगावे, परंतु जिसको जागना है उसको कोई एक भी आवाज़ देगा, छोटी सी भी उसको भनक पड़ेगी तो वो जाग जाएगा। जैसे किसी को बम्बई जाना हो, यहाँ बड़ौदा में एक बार रास्ते चलते आए थे और 1-2 दिन रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे सत्संग किया था। सत्संग में यही बात कही कि अगर किसी को बड़ौदा से बम्बई जाना हो, 4 बजे उसको गाड़ी में बैठना है, 10 बजे वहाँ पे बम्बई में उसको पहुँचना है। किसी ने 3:30 बजे उसको उठाया, अरे भाई तुम बोलते थे मेरे को बम्बई जाना है, 3:30 बजे हैं, 4 बजे गाड़ी है, उठना है कि नहीं? हाँ, एकदम से उठेगा, फटाफट तैयार होकर गाड़ी में पहुंच जाएगा, बम्बई पहुंचेगा। वो जल्दी उठा, एक ही आवाज़ में उठ गया, परंतु रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। अरे भाई 10 बज गए, अरे आज दुकान पे नहीं जाना है, आराम करना है, मैं 11 बजे उठूंगा। वो नहीं उठता है। तो महात्माओं ने किसी न किसी तरह से कई रास्ते हमारे जगाने के लिए बनाए हैं। इस भजन के अंदर कहते हैं कि भाई आप जिस कार्य के लिए आए हो, जिसके लिए परमात्मा ने आपको भेजा है, क्या कारण है कि परमात्मा ने आपको भेजा इस संसार में, जिस कारण से आप आए हो वो कारण का कार्य जो है वो करो। उस कार्य को अभी से करना शुरू कर दो। पहले बताते हैं कि परमेश्वर ने नर्तन दीना मानव बनने के लिए। आपको परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। क्यों दिया है? कि आप मनुष्य बनो। रासलीला देखते हैं, इसमें किसी को कैसा स्वांग देते हैं, किसी को कैसा स्वांग देते हैं। मान लो किसी को जैसा भी स्वांग दिया तो उसको वैसा काम करना है कि उसको अपनी चलनी है। किसी को हीरो का स्वांग दिया है और किसी को विलेन का दिया है, तो विलेन वाला क्या करेगा? विलेन का स्वांग निभाएगा या अपनी मनमानी करेगा? हीरा को जिसको हीरो का पार्ट दिया है वो हीरो का स्वांग निभाएगा या मनमानी करेगा? आपने देखा कि किसी को सांप का स्वांग करने के लिए कहा गया तो वो सांप जैसे चला कि नहीं चला। किसी को भगवान कृष्ण का सांग मिला तो वो कृष्ण भगवान से हारा कि नहीं हारा, उसने कहना माना कि नहीं माना। नहीं तो कृष्ण भगवान तो छोटा है और जिसको सांप का सांग दिया वो बड़ा है, तो वो कैसा करा? परंतु नहीं, जैसा उसको स्वांग दिया गया है वैसा उसको बनना है। आपको परमात्मा ने क्या बनाया है? इंसान बनाया है, घोड़ा बनाया है, गधा बनाया है, राक्षस बनाया है, पशु बनाया है, पक्षी बनाया है। क्या बनाया है? इंसान का शरीर आपको परमात्मा ने दिया है तो आपको इंसान बनना चाहिए। क्या बोला? कितना तरीका कहाँ से ढूंढ के लाए। मैं लाइन पढ़ता हूँ। परमेश्वर ने नर्तन दीना, ये मनुष्य का शरीर दिया है आपको। क्यों? मानव बनने के लिए, इंसान बनने के लिए आपको ये मनुष्य का शरीर मिला है। फिर खोल के इस बात को आगे लिखा कि मनुष्य देह के पाने से ही मानव तुम ना हो सकते। आपको मनुष्य का शरीर मिल गया, क्या आप इंसान हो गए? आपको शरीर इंसान का मिला तो आप क्या इंसान बन गए? कहते नहीं, साधन संपन्न होकर मानव सतगुरु शरणी पड़ना। आप साधन संपन्न मानव बनो। मानव भी ऐसा क्या, जो मानव के लक्षण है वो भी आप में होने चाहिए। खाली मानव का शरीर नहीं होना चाहिए, नहीं तो मानुष केरी खालड़ी और ओढ़ फिरे ज्यों। गुरु नानक देव जी लिखते हैं कि आपके कैसे कर्तव्य हैं। शरीर तो आपको परमात्मा ने मनुष्य का दे दिया, लेकिन आपके कर्तव्य किए करतूत पशुओं के। मनुष्य होया तो क्या होया? इंसान बनने से क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता। इंसान का शरीर आपको परमात्मा ने दिया है तो इंसान बनो, लेकिन इंसान भी ऐसा नहीं, मर्यादा से मानव बनिए।
तरीके से इंसान बनो, कर्तव्य से इंसान बनो। किसी से लड़ करके, किसी से झगड़ करके, किसी को डरा करके, किसी को धमका करके ऐसा मानव बनने की जरूरत नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है। एक गुरु वशिष्ठ थे और दूसरे महर्षि विश्वामित्र थे। पहले वो महर्षि नहीं थे, पहले वो राज ऋषि थे, और फिर राज ऋषि थे, वो महर्षि बने, फिर ब्रह्म ऋषि बने, फिर ब्रह्म ऋषि बने, फिर अभी वो सप्तऋषियों में है। सप्तऋषियों में विश्वामित्र की गिनती आती है, सप्तऋषि में है। उनको राज ऋषि से महर्षि और महर्षि से ब्रह्म ऋषि, सीधा ब्रह्म ऋषि बनना था। ब्रह्म ऋषि बनने के लिए उन्होंने बहुत तप किया, जप किया, योग किया, ध्यान किया, यहाँ तक कि तप करते करते अपने में पूरी तपस्या में अपने को लीन कर दिया। हजारों लाखों साल उन्होंने तपस्या की और कहने लगे कि मुझे भी कहो कि मैं ब्रह्म ऋषि हूँ। सब लोग कहने लगे हम ऐसा नहीं कह सकते। अगर आपको वो हमारे गुरुदेव, कौन, गुरु वशिष्ठ जी आपको ब्रह्म ऋषि कहेंगे तो हम भी आपको ब्रह्म ऋषि कहेंगे, और अगर वो नहीं कहते हैं आपको ब्रह्म ऋषि, वहाँ से डिग्री प्राप्त नहीं की है, तो आप ब्रह्म ऋषि नहीं हैं। बोले ठीक है, वशिष्ठ की कौन सी बड़ी बात है, मैं उनको अभी सीधा कर देता हूँ, कहा जाकर के मेरे को ब्रह्म ऋषि कहो। बोले कैसे कह दे, ब्रह्म ऋषि हो क्या आप ब्रह्म ऋषि हैं क्या? नहीं कहा। तो उन्होंने क्या किया किसी को मालूम है? वैसे तो मैं बताता हूँ। ब्रह्म ऋषि कहलाने के लिए गुरु वशिष्ठ को उन्होंने कुछ उनके साथ किया। क्या किया बताओ? उसको 100 पुत्र थे वशिष्ठ जी को, एक एक करके सबको मार दिया। बोले तुम मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं कहोगे, मैं आपके लड़के को मार दूंगा, दूसरे को, तीसरे को, 100 बच्चों को मार दिया। फिर भी वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमने बच्चों को मार दिया, इससे कुछ नहीं, मेरे बच्चों को तो मरना था, वो तुमने अवसर अपने ऊपर ले लिया। मरना तेरे ही हाथों से था, लेकिन तुमने मार करके अपने सिर के ऊपर पाप लिया। पाप करने वाला कोई ब्रह्म ऋषि होता है? बोले अब ये बुढ़ा है, ऐसे नहीं मानेगा, मैं इसी को ही खत्म करता हूं। जब यही मर जाएगा तो फिर क्या है? लेकिन अज्ञान है, मूर्खता है, पहले लड़ चुका है, हार चुका है। जब भोजन खिलाया, गाय मांगी नहीं दी, तो उससे ब्रह्मदंड से सारी सेना के साथ था, तो वशिष्ठ जी को कुछ नहीं कर सका, वशिष्ठ जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। पर उसको वो बात ध्यान में गया, अपने अभिमान में है, अभिमान के नशे में है, अभिमान में चूर है, तपस्या में, तपस्या के अभिमान में चूर है। कहता है कि मुझे आप कहोगे कि नहीं कहोगे, मैं आपको ही खत्म कर दूंगा। बोले खत्म करने से क्या होता है? जिसको मरना है, जिसके हाथ मरना है, जब मरना है तब मरेगा। तेरे हाथ से लिखाई नहीं होगा तो मैं मर ही नहीं सकता। वो तो मेरे बच्चों की मृत्यु लिखी थी, मेरी मृत्यु लिखी नहीं है। मैं तो अमर हूँ, तू मार नहीं सकता है। उसने कहा मारूंगा नहीं मारूंगा, मैं मार के खत्म कर दूंगा तुमको। मेरे को ब्रह्म ऋषि नहीं कहोगे तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस तरह से क्या ब्रह्म ऋषि कोई बन सकता है? एक दिन मारने के लिए आ ही गए और पीछे छिप करके बैठ गए। वशिष्ठ जी कहने कि ये तपस्या तो बहुत करता है, अपनी स्त्री से बात कर रहे, देखो ये चंद्रमा का जो तेज है, कितनी ठंडक है, कितनी चमक है, सारी रात में एक ही चंद्रमा चमकता है। पूरी रात को इसने प्रकाशित कर रखा है, पूरे एक आकाश को इसने प्रकाशित कर रखा है। एक चंद्रमा सारे आकाश के अंदर अकेला ही दिखता है। कितने तारे हैं, लेकिन चंद्रमा का हिसाब अपना ही है। कितनी ठंडक है, कितनी रोशनी है, कितनी चमक है, कितना तेज है।
ऐसे ही पूरे विश्व के अंदर जो विश्वामित्र है, इसकी तपस्या तेज इतना ही चमकता है जैसा ये आकाश में चांद चमकता है, रात्रि में चांद चमकता है, ऐसा ये भी सुन रहा था। तो स्त्री इसकी बोलती है, फिर आप इसको ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहते? बोले ब्रह्मर्षि है ही नहीं। अरे ब्रह्मर्षि है तो हाथ में क्या है इसके? हथियार है, फिर ब्रह्मर्षि कहाँ हुआ? ब्रह्मर्षि हथियार नहीं रखता है। एक दिन की बात है, मैं घूमने निकलता था तो रास्ते में सवेरे सवेरे कुत्ते कभी भौंकते हैं, तो एक हमारे संत जी आश्रम से निकले, यानी आगरा में, मैं भी था। और उनके पीछे कुत्ते भागे, उनको गिरा दिया सीढ़ी से और चोट लग गई। तो मैंने किसी को बताया यहाँ पे, तो कहते आदमी सवेरे सवेरे निकले तो लाठी हाथ में होनी चाहिए। तो मेरा एक बच्चा है, वो क्या बोलता है? बोले लाठी क्या? हाथी है, वो कभी लाठी लेके चलता है? मैंने कहा हाथी लाठी लेके नहीं चलता है, कुत्ते तो दूर से ही भौंकते, हाथी के कोई पास आते। फिर मैंने कहा कि हाथी क्या, शेर का बन के निकलो ना तो कुत्ता भौंके नहीं, अपनी दुम छुपा के भाग जाएगा। शेर बन के निकलना चाहिए। बोलता शेर, हाँ ये बात सही है। फिर मेरे भी चोट लगी, मैंने कहा शेर बन के क्या, इंसान बन के निकलो ना। शेर बन के निकलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा ने क्या शेर बनाया है हमको? हमको इंसान बनाया, इंसान बन के निकलना चाहिए। तो लाठी वाठी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो वशिष्ठ जी महाराज जी भी यही समझा रहे थे कि ब्रह्म ज्ञान को अपना ही बल होता है। जब ब्रह्म रूप है सब, तो किससे डरना क्या, किसी को डराना क्या। और इसके बाद समझ में आ गई, इसने तलवार फेंकी, आकर के चरणों में गिर गया। बोले अब लक्षण है तेरे ये ब्रह्मज्ञानी के, आओ ब्रह्मर्षि, ऐसा बोल दिया। तब से ही विश्वामित्र जी हथियार नहीं उठाते हैं। राक्षस भी मारने आए, उन्होंने भी विघ्न किया। हवन करते थे, यज्ञ करते थे, उसमें वो कुछ हड्डियाँ, कुछ दूसरी गलत चीज़ें राक्षस आके डालते थे। विश्वामित्र ने उनको शाप नहीं दिया। बोले मैं ब्रह्मर्षि में शाप नहीं दे सकता, मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता, मैं हथियार में हथियार नहीं दे सकता। तो जबान पे भी मेरे हथियार नहीं आएगा, जबान पे भी क्रोध नहीं आएगा, जबान पे भी झूठ नहीं आएगा, और जबान पे भी गाली। अगर आप गाली दे दिया तो ब्रह्मर्षि तो नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। आपकी जबान पे गाली क्यों आई, जबान पे बुराई क्यों आई? तो मर्यादा से मानव बनो, मर्यादा से चलो, तो ये एक अच्छी बात है। संत महात्मा बहुत समझाते हैं, हमें अपने जीवन में समझना है। आखिरी में गुरु महाराज जी एक बात कहते हैं, आपको परमात्मा ने बनाया है किस लिए? वो काम करो, उपयोगी बन जाओ। हरि परमात्मा के लिए उपयोगी बनो कि आपने परमात्मा का कोई उपकार कर दिया। जगत संसार के लिए उपयोगी बन जाओ, संसार के लिए काम के बन जाओ, बेकार क्यों बनते हो? और जगत हरि, हरि जगत अपने लिए भी कुछ उपयोगी बन जाओ कि अपने भी कुछ काम आ सको। ऐसा क्या कि अपने भी काम नहीं आए, संसार के भी काम नहीं आए, भगवान के भी काम नहीं आए, जैसे आए वैसे चले गए। ऐसा कोई जीवन नहीं होता है। आखिरी में गुरु महाराज यही कहते हैं कि हरि भगवान के लिए भी उपयोगी बन जाओ, भगवान भी आपसे कुछ प्राप्त कर सके। हमारे गुरु महाराज ने परमात्मा का नाम संसार में किया, और संत लोग कैसे होते हैं कि भगवान को भी प्रकट करने वाले होते हैं, परमात्मा के लिए उपयोगी होते हैं। संसार के लिए, संसार को बहुत कुछ महात्मा दे जाते हैं, क्या देते हैं, कभी मौका मिला तो समझाया जाएगा। लेकिन संसार के लिए उपयोगी बने और अपना भी उन्होंने कल्याण किया, अपने लिए भी उपयोगी बन जाओ। जो तीनों के लिए उपयोगी बनता है वास्तव में वो मानव है। आप सोचो मैं किसके लिए उपयोगी हूँ? अगर हमारे जीवन में ही ऐसी उपयोगिता आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अज 13 तारीख़ है। तव्हां सदाई भलाई जो बिज पोखींदा रहो, उन जो सुठो ही फल मिलंदो। तव्हां भलाई कंदा रहो, कॾहिं तव्हांखे बुरो फल न मिलंदो। बुरे काम का बुरा नतीजा और भले काम का भला नतीजा। क्यों भाई चाचा? सबके हित, सभिनी जो कल्याण थे, भलाई का बीज
बोते रहो, कभी न कभी अवश्य फलेगा। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो अपनाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की।